प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और एकदम बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे भाई। ठीक है, तो अब से पहले आपको जितने भी मतलब सेट करवाए गए हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपको पहले भी हम बता चुके हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे जो कि इससे पहले इसके ऊपर आपको एक भी वीडियो नहीं प्रोवाइड किया गया था। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आपके संस्कृत पेपर के लिए, जो कि एग्ज़ाम में ये भी 100 मार्क्स का रहता है। तो भाई इसको भी हम कम नहीं मान सकते हैं। इसके ऊपर हालांकि अब तक एक भी वीडियोज़ नहीं बनाई गई थी, लेकिन आज से आपको इस टॉपिक पर भी वीडियोस मिलेंगी। और ऐसा नहीं है ये कुछ भी आपको क्वेश्चन करवाया जा रहा है भाई, ये भी जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे यहाँ पर संस्कृत के, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से आपको आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप याद कर लेते हैं सारे क्वेश्चन तो भाई विश्वास कीजिए आपको एग्ज़ाम में 100% ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आज जो हम बात करेंगे संस्कृत के 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करेंगे। इसमें सिर्फ आज ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही बात होगा। सब्जेक्टिव के लिए फिर किसी दूसरे क्लास में हम सब्जेक्टिव के ऊपर बात कर रहे होंगे, लेकिन चूंकि इस पर अभी तक कोई वीडियोस आपको नहीं दी गई है, इसीलिए इस पर हम बात करेंगे किस पर, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो वीडियो को भाई अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा इससे। ठीक है, और वीडियो को शुरू करने से पहले भाई एक गुजारिश आप सबसे रहेगी भाई, जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको तहे दिल से धन्यवाद। और जिन भाइयों ने अभी तक नहीं किया हो, चाहे जिन कोई भी भाई हो बहनें हो, ठीक है, जिन्होंने भी नहीं किया हो भाई प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, आप सपोर्ट कीजिएगा तो हमारा अस्तित्व है, यानी सिंपल सा बात है भाई, आपके अस्तित्व से हमारा अस्तित्व है। ठीक है, आप सपोर्ट कीजिएगा तो हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं, नहीं सपोर्ट कीजिएगा तो भाई ऑटोमेटिक भाई हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। बात बुझा रहा है भाई। तो भाई चीज़ें इस तरह से आप सपोर्ट कीजिएगा तो भाई कुछ भी हो सकता है, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो भाई जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया भाई प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए भाई बातें ज़्यादा ना करते हुए हम बढ़ते हैं आपके क्वेश्चनों की तरफ। और एक बात और, यहाँ पर आपको जितने भी आपको आंसर दिए जाएंगे भाई 100% सारे क्वेश्चन के आंसर आपके सही होंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि भाई आपको गलत उत्तर बताया जाएगा, सारे उत्तर एकदम बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो भाई करते हैं शुरू। तो यहाँ से आपको हो जाएंगे स्टार्ट। ठीक है, तो करते हैं भाई यहाँ से क्वेश्चनों के स्टार्ट। तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन क्वेश्चन किस साल पूछा गया है उसके भी यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। बहुत ईयर इसमें नहीं भी लिखा गया, तो आपको नहीं सोचना है कि ये शायद एक ही बार पूछा गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो भाई ये आपका पहला आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ये 2026 में इससे रहने की पूरी संभावनाएं है। ठीक है, तो एकदम आराम से आपको क्वेश्चनों को पढ़ के सबका आंसर आपको बताना है। ठीक है, वीडियो क्वालिटी कैसी इसके बारे में भी आपको कमेंट में भाई जरूर से बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो भाई मंगलम पाठ जो है आपका बेसिकली ये उपनिषदों से संकलित है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, वो हो जाएगा सी। आपको याद नहीं है तो भाई प्लीज़ से याद करते हुए चलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है महान से भी महान क्या है। तो भाई महान से भी महान आपका हो जाएगा आत्मा, ऑप्शन नंबर ए। जिसको महान से भी महान किसको कहा गया है, आत्मा को कहा गया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि भाई कहीं किसी क्वेश्चन का आंसर गलत, तो बिल्कुल यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। सारे क्वेश्चन का आंसर हूबहू एकदम सारे करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बस सिर्फ याद करते हुए चलो भाई। ठीक है, एक बार में याद ना हो, 2 बार 3 मिनट वीडियो को 2x पर देखिए, तेज करके देखिए। ठीक है, याद अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये हो जाएगा समुद्र में मिल जाती है। किस में मिल जाती है भाई, समुद्र में मिल जाती है, आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी, मुंडकोपनिषद का मूल मंत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में भैया यहाँ पर आपको देखना है, समय थोड़ा सा कम लेंगे हम यहाँ पर और फटाफट से क्वेश्चनों को आप करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा गया है किसकी विजय नहीं होती है।
तो भाई ये जाहिर सा बात है, क्वेश्चन नंबर 5 का सबको पता होगा कि असत्य की कभी भी विजय नहीं होती है, ये आपको याद कर लेना है। हालांकि बेसिक सा नॉर्मल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया आपको पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। तो अभी ये हालांकि आप बात जानते हैं कि पटना को ही पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये नाम कब से प्रसिद्ध हुआ क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है कि ये मध्यकाल से प्रसिद्ध हुआ। कब से हुआ भाई? ये मध्यकाल से। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हुए फटाफट, चूंकि हमें 100 क्वेश्चन देखने हैं और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही आज बात होगा, ठीक है। तो हालांकि वीडियोस उतनी लंबी नहीं होगी, नॉर्मल ही आपकी इसमें वीडियोस होगी, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है कि कुट्टिनी मतनम काव्य के कवि कौन है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 7 इसका आंसर हो जाएगा बी, दामोदर गुप्त है। कौन हो जाएगा यहाँ पर? इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर दामोदर गुप्त, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। यानी किसके काल में पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था थी वो सबसे अच्छी थी। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किस वंश की स्थापना की गई थी। इनके द्वारा आपको उस वंश का नाम कमेंट बॉक्स में भाई जरूर से बताना है। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो ये तो भाई हालांकि आपको हम इतिहास पेपर में भी करवाए थे, एक आसान सा क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको भाई कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है, ठीक है भाई। आप जितने भी बच्चे आप देखते हो वीडियो को भाई प्लीज़ से कमेंट भी किया करो, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें भी लगता है कि जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए वो सारे बच्चे एक्टिव है, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा, एक आसान सा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र यानी पटना बेसिकली आपका ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में यार आपको कहा गया है कि आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। तो आलस कथा पाठ के रचयिता, इस पाठ से भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत पूछे गए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे गए, बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक चैप्टर है, ठीक है भाई। एक बात और, यहाँ पर आपको जो वर्ष यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे सिर्फ 2018 है, तो भाई ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन 2018 में मोस्टली इस क्वेश्चन आपके ये सारे क्वेश्चन ट्रेंड में थे, लेकिन ये क्वेश्चन नए सालों में भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसके ईयर को सिर्फ आप नहीं सोचना कि सर ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये और भी बहुत सारे सालों में पूछे गए, लेकिन यहाँ पर उसको टाइप करवाना है, यहाँ पर क्या हो गया उसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेकिन आपको इस ईयर पर तो उतना ध्यान नहीं देना है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2026 के फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो भाई याद कर लो, ठीक है। डेट यहाँ पर आपको ईयर के ऊपर नहीं देखना है। देखो तो क्वेश्चन नंबर आलस कथा पाठ का रचयिता कौन है। क्वेश्चन 11 का हो जाएगा ए, विद्यापति। आपको हालांकि याद होना चाहिए कि आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, वो है विद्यापति। अगला क्वेश्चन नंबर 12, मिथिला का मंत्री कौन था। तो मिथिला का जो मंत्री था यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, वीरेश्वर, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13 में कहा गया आलस कथा में आग क्यों लगाई गई। तो भाई ये तो बहुत ही मतलब ये जो पार्ट था भाई, ये थोड़ा सा एक कॉमेडी वाला पार्ट था। थोड़ा पढ़ते तो अगर आपने ये पार्ट को पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि भाई जो आलसी लोग इसमें थे भाई इतने ज़्यादा आलसी थे कि क्या बताए। देखो भाई एक बहुत ही कॉमेडी आपके चैप्टर था, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा। 13 का हो जाएगा बी, ठीक है, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, ठीक है। आलसियों की परीक्षा करने के लिए भाई बेसिकली आग लगाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या कहा गया है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कहा गया है कि कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है। तो कारुणिक के बिना बेसिकली आपका क्वेश्चन नंबर जो बी है, ये आलसियों की कोई क्या है, गति नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ए, 24 महिलाओं का, 24 महिला ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। इस सारे क्वेश्चनों भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते हुए चलो, ठीक है। चूँकि भाई बाद में अभी चूँकि बहुत ही कम समय आपके पास है, बहुत ही कम समय, ठीक है। इन सारे इतने कम समय में आपको इन सारी चीज़ों को देखना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर भाई 16 आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है शंकर चरितम के रचनाकार कौन है। तो शंकर चरितम के रचनाकार हो जाएगा पंडिता छमाराव। क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा पंडिता छमाराव। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी याद कर लेना है कि
कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध मानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर जो 17 इसका हो जाएगा बी, क्षमा राव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा बी, बिल्कुल क्षमा राव। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18 में है, जनक की सभा में शास्त्र कुशला कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा बी, कौन थी? वो थी गार्गी। ठीक है, ये दोनों का आंसर आपको याद कर लेना है। सारे क्वेश्चन आपको भाई याद करते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा बी, भागवत पुराण से संबंधित है। ठीक है, देखो भाई सारे ऑप्शनों पर बात करके कोई फायदा नहीं है, समय की बर्बादी है। और इस जो आपका मूल्यवान जो आपका समय अभी आपके पास बचा है, इसमें पूरी समय भाई आप सिर्फ और सिर्फ जितनी जल्दी आप जहाँ पर चीज़ों को जल्दी याद कर सकते हो उन सारी चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अभी समय बिल्कुल भी आपको व्यर्थ नहीं करना है। ठीक है भाई, क्योंकि देखो भाई अगर एक बार अगर रिजल्ट अगर ख़राब हो जाए, ठीक है, तो जो आपका ये जो पूरा भाई समाज है ये ऑलरेडी भाई वो लगा हुआ है, वो चाह रहा है कि भाई आपका रिजल्ट का वो ख़राब हो जाए और बाद में आपको ताना मार सके। तो भाई मैं आपको यही बात कहूँगा, इसमें सारी चीज़ों सारी दुनियादारी की चिंता छोड़ दो और सिर्फ इन सारी चीज़ों को याद करने में लगा दो, अपनी पढ़ाई में लगा दो। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार रिजल्ट आपका बेहतर आ जाता है तो वही समाज जो आपको इंसल्ट करने के लिए खड़ा था वही समाज फिर आपको तारीफ़ें करेगी। ठीक है, तो भाई चीज़ें हैं, अगर उस तरह से आप मेहनत कीजिएगा तो भाई बेहतरीन एक रिजल्ट के माध्यम से आप पूरे समाज का मुंह बंद कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया पुराणों की संख्या कितनी है? ये तो एक आसान सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब भाई हमें चाहिए आपके कॉमेंट बॉक्स में, क्योंकि एक आसान सा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा बी, भारत माता। ठीक है, भारत माता ऑप्शन में लिखी है, भारत इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बोला गया है, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो भाई देखो भारत की सेवा से जो प्रसन्न होते हैं ईश्वर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको आप किसी तरह से याद रखना है। ठीक है भाई, चलो ठीक है। और अभी देखता हूँ क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर होगा, क्वेश्चन नंबर 23। ये भी आसानी सा ही क्वेश्चन है, संस्कार कितने होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये जितने भी ईयर्स लिखे हुए हैं भाई इसके ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है कि सिर्फ 17 में ही पूछा गया, भाई ऐसा नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ईयर में थोड़ा सा इस बार मिसप्रिंटेड ईयर है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। 17 में ही पूछा गया, इसके बाद भी बहुत बार पूछा गया है। तो देखो भाई संस्कारों की जो संख्या है ये हो जाएगा 16 का सी, 16। संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 24 में, अंत्येष्ट संस्कार कब होता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसका हो जाएगा सी, मरणोपरांत। यानी अंतिम संस्कार का मतलब होता है जिसको हम आम देहाती भाषा में उसको हम कहते हैं भाई अंतिम संस्कार। ठीक है, यानी मरने के बाद जो श्राद्ध क्रियाक्रम होता है उसी को कहा जाता है अंतिम संस्कार। आगे क्वेश्चन नंबर 25 में भाई आपको क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 25 में आपको बोला गया है कि पानी ग्रहण संस्कार किस संस्कार में होता है? पानी ग्रहण संस्कार किस संस्कार में होता है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये विवाह संस्कार में होता है। ठीक है, सारे क्वेश्चनों को भाई याद करते हुए चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार आपको बोला जा रहा है तो मतलब कुछ तो खास चीज़ इन क्वेश्चनों में होगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है, चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का जो निर्माण होता है वो होता है संस्कारों से। ठीक है, ये तो भाई आप जानते हैं, कहा भी जाता है कि भाई अगर आपके संस्कार अच्छे हैं तो आपके चरित्र ऑटोमेटिक अच्छे होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है, नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ए, विदुर नीति से संकलित है। किससे संकलित है भाई? विदुर नीति से संकलित है। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कहा गया है, नरक के कितने द्वार हैं? तो भाई नरक के द्वारों की संख्या 3 है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर याद नहीं है तो भाई याद करते हुए चलो, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको तेज़ी में सारी चीज़ों को करवाया जा रहा है, तो कम समय में एक बेहतरीन तैयारी आपकी हो जा रही है। ठीक है भाई, और प्लीज़ भाई एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और है कि आपके बाकी जितने भी दोस्त हैं, भाई बंधु आपके जितने भी हैं, आपके रिश्तेदार में भी कोई है जो तैयारी कर रहा हो, ठीक है, प्लीज़ भाई उनको भी सजेस्ट किया करो ये चैनल। ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपका ये जो फैमिली है, आपका ये जो यूट्यूब फैमिली है, कुछ हद तक कुछ ग्रो कर सके। ठीक है, ताकि हमारा भी एक मोटिवेशन बना रहे कि भाई हमसे बच्चे और जुड़ रहे, तो भाई और मेहनत हमें आपके लिए करने के लिए एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है भाई, जो क्वेश्चन नंबर 29 में आपको बोला गया है, विनय किसका नाश करता है? तो विनय किसका नाश करता है? क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसका आंसर हो जाएगा बी, आकृति की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया, धर्म की रक्षा किससे होती है? ये भी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा ए, सत्य से। ठीक है, सत्य से ही धर्म की रक्षा हो सकती है, ये बात आप जानते हैं।
आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर एकदम बिल्कुल सटीक आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में आपको बोला गया है स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा बी, टंकारा ग्राम में हुआ था। ठीक है, टंकारा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको बताना है भाई आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना हो जाएगा 32 का सी, मुंबई में। ठीक है, सारे क्वेश्चनों को याद करते हुए चलो भाई। ठीक है, समय इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है और तेजी में याद करके भाई। ठीक है, और प्लीज़ आप लोग भाई कमेंट किया करो कि भाई किस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, किस सब्जेक्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए। ठीक है, आप हालांकि कमेंट करते नहीं है, लेकिन भाई कमेंट प्लीज़ से किया करो। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि आप उत्सुक कितने हैं। ठीक है, तो भाई कमेंट जरूर से किया करो। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? तो एक आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 का बेस का हो जाएगा मूल शंकर। इस पर आपको गलती नहीं करना है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार एक ही चीज़ पर आपको हम बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो ईयर जो लिखे हुए हैं क्वेश्चन में उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये उतने ठीक से यार यहाँ पर आपको लिखा नहीं गया है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये भी और भी बहुत बार पूछा गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर जो 34 है इसका आंसर हो जाएगा ए, 1824 में हुआ था। कब हुआ था? 1824 में। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो भाई मैं उम्मीद करूंगा ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 इसका आंसर आप कॉमेंट में बताइएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर भाई यहाँ पर हम देखते हैं, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया मंदाकिनी किस नदी के पर्वत के निकट स्थित है? ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा सी, चित्रकूट। ठीक है, इसमें गलती नहीं करना है, बहुत सारे बच्चे हिमालय टिक कर देते हैं, लेकिन मंदाकिनी नदी जो आपका है ये बेसिकली चित्रकूट पर्वत के निकट स्थित है और ये आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो क्वेश्चन नंबर जो 37 है इसका आंसर हो जाएगा ए, हितोपदेश। ठीक है, ये हितोपदेश ग्रंथ से इस पाठ को लिया गया है, आपको थोड़ा इसको याद कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 38 में आपको बताना है भाई कि हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो हितोपदेश के जो रचनाकार है एक आसान सा क्वेश्चन है नारायण पंडित, इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। हितोपदेश के रचनाकार के रूप में नारायण पंडित जी को जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको बोला गया है बुढ़े बाघ के हाथ में क्या था? ये भी भाई एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर आप अवश्य से कमेंट में दीजिएगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के तरफ कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो क्वेश्चन नंबर जो 40 इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्णभार। ठीक है, कर्णभार ग्रंथ से आपका ये पाठ क्या है? संकलित है। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको भाई बताना है कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? ये भी एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। महाभारत अगर आपने देखा होगा भाई तो आपको पता होना चाहिए कि जो कर्ण जो थे ये कौरवों के पक्ष से क्या कर रहे थे? युद्ध लड़ रहे थे, और किसके विरुद्ध लड़ रहे थे भाई? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, एक आसान सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, कमेंट भाई आप लोग किया करो। ठीक है, इससे पता चलता है कि आप कितने क्या है अटेंडेंस आप है क्लास में। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको कहा गया है इंद्र किस भेष में कर्ण के पास आए थे? आपको याद होगा कि जो इंद्र जी थे, इंद्र के द्वारा कर्ण से उसका जो सुरक्षा कवच था उसको भाई ये छल करके उससे छीन लिया जाता है। तो ये किस भेष में वो आए थे? क्वेश्चन नंबर जो 42 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो 42 इसका आंसर हो जाएगा ए, एक ब्राह्मण के रूप में बेसिकली आए थे इंद्र। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको बोला गया है विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का हो जाएगा बेसिकली यहाँ पर आपका बी, अशांति का चित्रण किया गया। ठीक है भाई, याद करते हुए चलो। ठीक है, याद है तो भाई बहुत अच्छा है, आपके लिए एक रिवीजन का कार्य हो जा रहा है, लेकिन याद नहीं है तो भाई याद करते हुए चलो। इस वीडियो को एक बार आज आप देखो और एक बार प्लीज़ भाई एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले, जिस दिन आपका ये पेपर रहेगा उससे एक दिन पहले ज़रूर इसको देख के जाओ भाई। ठीक है, एग्जाम हॉल में बहुत ही आपको मदद मिलेगा इस वीडियो से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 में आपको कहा गया अशांति के कितने कारण हैं? देखो भाई, अशांति के कारणों की संख्या कितनी है? 2 है। कितनी हो जाएगी? 2। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको बताना है कि शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो शास्त्रकारा पाठ जो आपका हो जाएगा संवादात्मक। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई तेजी में, क्योंकि इन सारे क्वेश्चनों में उतना समय तो वैसे भी लगता भी नहीं है। ठीक है, और ये मोस्ट प्रोबेबली आपके जो है 40 या 30 या 40 मिनट के अंतराल में आपकी पूरी वीडियोस खत्म हो जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 46 में आपको बताना है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो भाई न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक एक आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए महर्षि गौतम है। ठीक है,
योग दर्शन के कौन हो जाएंगे भाई? तो योग दर्शन के बेसिकली यहाँ पर आपके हो जाएंगे। इसका आपको आंसर कमेंट में हालांकि बताना चाहिए है, लेकिन फिर भी यार छोड़ो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसको हो सकता है याद ना हो, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि इसका आंसर हो जाएगा पतंजलि। न्याय पूछे तो आपको बताना है गौतम, योग पूछे तो आपको बताना है पतंजलि। देखो इसको याद रखने का ट्रिक भी मैं आपको एक बता सकता हूँ कि आपके जो योग गुरु है बाबा रामदेव, योग करते हैं और ये पतंजलि का क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, तो उससे भी इसको भाई आप याद रख सकते हैं। ठीक है, एक ट्रिक है आपका याद करने का। आगे बढ़ते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 में कि वेदों की संख्या कितनी है। भाई प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताना। ठीक है, अगला, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? देखो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आपके हो जाएंगे कपिल जी। ठीक है, कौन हो जाएंगे? कपिल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको बोला गया है वराह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, यानी वराह मिहिर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना उन्होंने की। क्वेश्चन नंबर 50 के पर आपको हो जाएगा सी। ठीक है, विरहस्त संहिता, ये आपको भाई याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और याद नहीं रहेंगे तो भाई जाहिर सा बात है प्रॉब्लम आपको आएगी। ठीक है, तो भाई प्रॉब्लम आपको ना आए इसीलिए सारी चीज़ों को आप याद करते हुए चले। ठीक है, चलो भाई बातें ना करते हुए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर, आधा क्लास आपकी खत्म हो चुकी है, आधा यहाँ पर आपकी बाकी है, याद करते हुए चलना। ठीक है, देखो उपनिषद किसके सिद्धांतों को प्रकट करता है? तो उपनिषद जो आपका है बेसिकली आपका दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया भारत भूमि कैसी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 52 है इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ये तीनों हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी जो आपकी भारत भूमि है ये विशाल भी है, निर्मल भी है, वत्साल भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 53। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया है कि गृहस्थ जीवन के कितने संस्कार है। इसको आपको याद कर लेना है कि भाई गृहस्थ जीवन के आपके एक ही संस्कार होते हैं, आपको याद रखना है। 53 का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको बताना है कर्मवीर कथा में किसका वर्णन है। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि कर्मवीर कथा में राम प्रवेश राम जी के बारे में आपको बताया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। याद नहीं है तो भाई याद करते हुए चलो। ठीक है चलो याद करते हुए आपको चलना है भाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 55। इसको आपको बताना है कि भीखन टोला गाँव कहाँ है। तो भाई भीखन टोला गाँव आपका कहाँ पर है? तो भाई भीखन टोला गाँव आपके बिहार में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में आपको बताना है कि बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर जो 56 है इसका आंसर हो जाएगा ए, शिक्षक के। ठीक है, किससे? शिक्षक के। आगे क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर, इसको देखना है ध्यान से। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, आपको पता होना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया आपका ये पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 58 में भाई आपको बताना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन तेजी में जब हो सकते हैं तो भाई यहाँ पर समय को ज़्यादा व्यतीत कर देना उचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 में भाई आपको बताना है कि बाघ कहाँ बैठा था। ये क्वेश्चन हालांकि हम उम्मीद करके कि भाई आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर जो 58 इसका हो जाएगा बी, तालाब के किनारे बैठा था बाघ। ठीक है, तालाब के किनारे बैठा था। ठीक है, और भाई ये काम करना, आपको इसका आंसर एक कमेंट में आपको बताना है कि बाघ के हाथ में क्या था एक। ठीक है, ये आपको बता देना है कमेंट में। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 59 में आपको बताना है कि भिक्षुक किस वेश में आया था। भिक्षुक जो आया था 59 का हो जाएगा आपका बी, ब्राह्मण के वेश में। ठीक है, भिक्षुक किस वेश में आया था? तो ब्राह्मण के वेश में। क्वेश्चन नंबर 60 का आपको आंसर बताना है वैर से वैर का समन क्या है। तो देखो भाई वैर से वैर का समन बिल्कुल असंभव है, इसका आंसर ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें ईयर जो है थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है। मिसप्रिंट का मतलब क्या है भाई? ये 2018 में तो पूछा ही गया है, लेकिन और भी विगत वर्षों में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, सारे क्वेश्चनों को। ठीक है, लेकिन इसमें एक ही ईयर आपका चूँकि टाइपिंग है तो उस तरह सा नहीं सोचना है कि भाई उतना शायद इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको सिर्फ याद करने से मतलब है, आप सिर्फ याद करते हुए चलो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 61 में आपको बताना है उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है। क्वेश्चन नंबर 61 का हो जाएगा शिक्षा से होता है। किससे हो जाएगा भाई? शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 62 में आपको बताना है छंद शास्त्र के प्रवर्तक कौन है। तो छंद शास्त्र के प्रवर्तक आपके हो जाएंगे बी, पिंगल। कौन हो जाएंगे यहाँ पर भाई? आपके पिंगल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 और 64 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है कि विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 63 का हो जाएगा सी अष्टम, ठीक है, यानी बेसिकली अष्टम शतक में यानी 8वीं शताब्दी में इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर आपका 64 में आपको बताना है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। 64 का हो जाएगा बेसिकली यहाँ पर आपका ए मैत्रेयी थी। कौन हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर मैत्रेयी। याद कर लेना, ठीक है, याद नहीं है तो भाई इसको याद कर लो। आगे अब इन दोनों क्वेश्चनों को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में पटना का इतिहास कितना पुराना है, ठीक है। पटना जिसको हम प्राचीन काल में इसको पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे, उसी पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो 65 का आपको ए हो जाएगा 2500 वर्ष पुराना है। कितना हो जाएगा, 2500 वर्ष पुराना है, याद कर लो, ठीक है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम हॉल में भाई, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 66 में बोला गया अणु से भी छोटा क्या है। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। अणु से भी छोटा आपका होता है आत्मा। अणु से भी छोटा क्या है, हो जाएगा आपका आत्मा। आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 67 और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको 68 ये बताना है, और इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम कर लेते हैं जूम। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 67 में यहाँ पर आपको बताना है क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 67 में कहा गया आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। तो भाई कितने लोग नहीं भागे, तो क्वेश्चन नंबर जो 67 का हो जाएगा बी 4 लोग, क्योंकि 4 जो आलस थे इनमें से कोई भी नहीं भागता है, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में बोला गया है कि भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा। भारत महिमा का आधुनिक जो पद है ये किसने रचा है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आपका हो जाएगा बी अध्यक्ष ने। इसके जो ऑप्शन में इस तरह से दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर जो 68 है इसको थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि इसकी स्थिति क्या है। इसके एक बार आप थोड़ा सा गूगल करके इस क्वेश्चन के एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको जो 69 है, शैशव संस्कार कितने हैं। शैशव संस्कारों की संख्या आपकी हो जाएगी 6। शैशव संस्कारों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 69 का आपका हो जाएगा ए 6 हो जाएगी, ठीक है। इस सारे क्वेश्चनों को याद करते हुए चलो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और एक कम समय में एक बेहतरीन तैयारी यहाँ पर आपको करवाई जा रही है भाई, ठीक है। तो भाई एक आराम से बिंदास होकर चीज़ों को याद करते रहो। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको बोला गया है कि सिमनोत्नयन किस प्रकार का संस्कार है, ठीक है, यानी यहाँ पर आपको कहा गया है सिमनोत्नयन किस प्रकार का एक संस्कार है। क्वेश्चन नंबर 70 के यहाँ पर आपका हो जाएगा ए, ये जन्म से पूर्व होने वाली एक संस्कार इसको माना गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर बेसिकली आपको बताना है अब यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 71 में कहा गया परम तृप्ति देने वाला क्या है। तो परम तृप्ति देने वाला यहाँ पर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 71 क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 71 का यहाँ पर आपका हो जाएगा ए विद्या। परम तृप्ति देने वाली चीज एक ही है, विद्या ज्ञान, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में आपको बताना है भिकन टोला देखने कौन आया। तो भाई देखो, भिकन टोला देखने बेसिकली आपको पता होना चाहिए, जो शिक्षक थे, शिक्षक बेसिकली आए थे भिकन टोला में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 73 में आपको बताना है कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर जो 73 इसका आंसर हो जाएगा ए विरजानंद। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ए विरजानंद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 में आपको बताना है वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। तो क्वेश्चन नंबर जो 74 है इसका आंसर हो जाएगा बी मंदाकिनी वर्णम। क्या हो जाएगा इसमें भाई, मंदाकिनी वर्णम। और ये भाई हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि भाई इसका आंसर आपको याद होगा पहले से भी, ठीक है, क्योंकि भाई अभी एग्जाम का आपका काफ़ी कम समय आपका बचा हुआ है। याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो भाई सारे बच्चों प्लीज़ इसको याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 75 में आपको बोलना है भाई इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, व्याघ्रपति कथा में दान धर्माधिकम चतु भवान किसने कहा। यानी ये जो शब्द है यहाँ पर आपका कि दान धर्माधिकम चतु भवान, ये शब्द किसने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर जो 75 इसका आंसर हो जाएगा बाघ ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 में आपको बताना है कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए थे। एक आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भाई कमेंट में जरूर से बताना है। क्वेश्चन नंबर यार आपको जो स्क्रीन पर है 77 में कि दुख का विषय क्या है। तो देखो भाई, दुख का विषय है अशांति। अशांति होगी तो भाई दुख होगा, ठीक है, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। क्वेश्चन नंबर 78 में आपको बताना है निरुक्त के रचयिता कौन है। तो निरुक्त के रचयिता हो जाएंगे यास्क। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है भाई।
तेजी में हम थोड़ा सा देखते हैं, चूँकि इन सारे क्वेश्चनों में उतनी कोई खास चीज़ें नहीं है, और ये चूँकि आपको जो आंसर बताया जा रहा है बस सिर्फ उसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसमें उतना समय वैसे भी देने का कोई बात इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79 में आपको बताना है कि व्याकरण के रचनाकार कौन है। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है। संस्कृत के जो व्याकरण के रचनाकार आपको माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 का हो जाएगा बी, पाणिनि, ठीक है। इसको याद कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 80 में आपको बताना है अंजा नियमन अंजा निजा पूर्विता गणना के करते हैं। उदार वाले, लघु चेतसाम, मध्य हृदय वाले, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा बी, लघु चेतनाम वाले, ठीक है, यानी जिनके नीचे हृदय वाले लोग होते हैं, इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर आपके है, क्वेश्चन नंबर 81 में क्रिया के बिना क्या बोझ है। क्रिया के बिना, क्रिया यानी कर्म के बिना भाई क्या बोझ है। क्वेश्चन नंबर 81 का हो जाएगा बी, ज्ञान। सही बात है भाई, क्रिया नहीं, कर्म नहीं कीजिएगा तो ज्ञान नहीं मिलेगा, ठीक है, मेहनत करना होगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको भाई बताना है कि काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है, ये नरक के द्वार से खुलते हैं, ठीक है भाई, इसको आपको याद कर लेना है। काफ़ी हम निकट है हमारे वीडियोस के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर भाई 83 में आपको बताना है मंदाकिनी का अर्थ क्या है। एक आसान सा क्वेश्चन है। मंदाकिनी का अर्थ होता है, मंदाकिनी चूंकि एक नदी है, इसका अर्थ हो जाएगा नदी। क्वेश्चन नंबर 84 में आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 84 का हो जाएगा बी, 1883 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 85 आपकी स्क्रीन पर है भाई, फटाफट से इसका आंसर हम आप करें यहाँ पर कि उद्योगिन पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी किस पाठ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 85 इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्मवीर कथा से बेसिकली इस पाठ को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर आपको बताना है कि घर की लक्ष्मी कौन है। तो ये जो एक आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये आपको भाई बताना है कमेंट बॉक्स में भाई घर की लक्ष्मी कौन है। तो प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट में जरूर से बताइएगा। एक आसान सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। और भाई देखो, मैं वैसे ही क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कहा था जो थोड़े से आसान होते हैं और जिसका आंसर आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि सर कुछ क्वेश्चन का आंसर आप क्यों छोड़ देते हो, ठीक है। अगर भाई आप कमेंट में कहिएगा तो उसका आंसर आपको कमेंट में फिर से बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 में आपको बताना है नीति श्लोका पाठ के कितने श्लोक है। तो नीति श्लोका पाठ के आपके कितने श्लोक है, जो क्वेश्चन नंबर आपके 87 है, 87 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 10। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको 88 में बताना है कि शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार कौन सा है। तो देखो भाई, शिक्षा संस्कार में जो सबसे पहला संस्कार होता है वो आपका 88 का हो जाएगा सी, अक्षर आरंभ, ठीक है। क्योंकि बच्चों को इसमें पहले अक्षर आरंभ करवाना सिखाया जाता है, तो सी हो जाएगा। सारी चीज़ों को याद करते हुए चलो, ठीक है। वीडियो काफ़ी छोटी होने वाली है आपका। केशांत संस्कार कहाँ होता है। तो केशांत संस्कार जो भाई आपका होता है 89 का हो जाएगा ए, गुरु गृह में, ठीक है, यानी गुरु के घर में जो संस्कार होते हैं वो हो जाएगा केशांत संस्कार। क्वेश्चन नंबर 90 में आपको बताना है विजयांका किस वर्ण की थी। किस वर्ण का मतलब यहाँ पर आपको बताना है विजयांका किस वर्ण की थी। क्वेश्चन नंबर 90 का हो जाएगा बी, श्याम वर्ण। श्याम का मतलब होता है भाई सावली, ठीक है, याद कर लेना। 91 में आपको देखना है भाई, क्वेश्चन नंबर में कहा गया है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का हो जाएगा डी, दंडी ने बात कही थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 में आपको बताना है पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था गुप्त वंश के काल में। ये आपको याद कर लेना, याद नहीं है तो भाई ठीक है, इसको रट लो इन चीज़ों को। एग्जाम में ऐसे हूबहू आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको याद है तो भाई अच्छी बात है, इसको याद करते हुए चलो। क्वेश्चन नंबर 93 में आपको बताना है मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। एक आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कॉमेंट में भाई अवश्य से बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 पर हम बात करते हैं कि स्वर्णमय पात्र में किसका मुख ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 94 इसका हो जाएगा सत्य का मुख ढका हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 95 को आपको बताना है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है। तो काव्य मीमांसा के रचनाकार हो जाएंगे राजशेखर। एक आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96 में बताना है स्त्रियों का रक्षक कौन है। तो भाई देखो, स्त्रियों का रक्षक हो जाएगा यहाँ पर उनके जो पति होते हैं, ये हो जाएगा उनका रक्षक के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपकी स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से देखते हैं क्योंकि अभी क्वेश्चन का बहुत कम बचे हुए हैं, इसको भी तेजी से हम निपटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में आपको बताना है कि भाई मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। तो मैत्रेयी का जो वर्णन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए,
यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 98 में भाई आपको बताना है कि देवता क्या गाते हैं। तो भाई देवता क्या गाते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 का हो जाएगा ए। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हुए फटाफट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके जो 2 आखिरी क्वेश्चन बचे इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में हमको बताना है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। एक आसान सा क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना बेसिकली 1875 में हुई थी। इन ऑप्शन नंबर ये आपको ए में है 1875। और आपका ये आखिरी क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 का हो जाएगा सी, ऋषि। ठीक है, और आज के लिए भाई इतना ही था आपके लिए। इस वीडियो को अगर आपको भाई पसंद आया होगा तो वीडियो को भाई लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर भाई पहली बार विजिट किए होंगे तो भाई चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन को ऑल में सिलेक्ट जरूर से कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डाली जाए तो सबसे पहले सूचना आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और आखिरी तक भाई बने रहने के लिए आप सारे दोस्तों का, सारे भाई बंधुओं का दिल से धन्यवाद कि आप आखिरी तक बने रहे। ठीक है, और आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को दिया, इसके लिए बहुत ही धन्यवाद भाई। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ किसी दूसरे वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। भाई एक बात और, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए भाई ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसके ऊपर ज़रूर से काम किया जाएगा।